हेलो गाइस, वेलकम टू रजनी क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, हमारा कैलेंडर क्या हो गया, फिनिश हो गया। कैलेंडर का चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। उसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवा दिए। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लॉक। क्लॉक मतलब देखिए, आप लोग जानते हैं कि घड़ी होता है, ठीक है। इसमें हमको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि इनमें हमको कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि मतलब कि क्या क्या क्वेश्चन हमको पूछ सकता है। देखिए, क्लॉक में हमको एक मिरर के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब देखिए दो प्रकार का आता है, सॉरी, दर्पण प्रतिबिंब दो प्रकार का नहीं होता। प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा क्या होता है, दो प्रकार का आता है। एक हमारा मिरर इमेज होता है, एक हमारा क्या होता है, वाटर इमेज होता है। मतलब एक हमारा वर्टिकल मिरर होता है और एक हमारा हॉरिजॉन्टल। देखिए, ये होता है हमारा वर्टिकल, सॉरी 1 मिनट। देखिए, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये होता है हमारा वर्टिकल, मतलब ये जो लाइन है क्या है, देखिए वर्टिकली है। मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये क्या है, हमारा मिरर इमेज है। और देखिए, दूसरा टाइप क्या होता है हमारा, एक होता है ये क्षैतिज, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्षैतिज है। इसको आप क्षैतिज मतलब क्या है, ये ऐसे है, ठीक है। आप इसको हॉरिजॉन्टल मिरर कहेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिरर कहेंगे। और इसको हम क्या कह सकते हैं, या तो फिर आप अगर मतलब जो वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारा एक चैप्टर है नॉन वर्बल का, वो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये हमारा क्या होता है, वाटर इमेज होता है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं पहले कि हमको क्लॉक में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए, हमको क्लॉक में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, आइए देखते हैं कौन कौन सा। देखिए, एक हमको पूछा जाता है प्रतिबिंब के हिसाब से, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से। हमने इसको लिख देते हैं मिरर। एक हमको पूछा जाता है मिरर के अकॉर्डिंग। और हमको दूसरा क्या पूछा जाता है, हमको एंगल फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल, ठीक है, ये होता है। और हमको तीसरा क्या पूछा जाता है, हमको समय ज्ञात करना होता है, मतलब हमको जो टाइम होता है वो हमको निकालना होता है। अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे कि हमको इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका हमको लैंग्वेज कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, मिरर इमेज है। और हमको सॉरी एक मिरर पढ़ना होता है, मतलब उसका मिरर इमेज, किसी कोई हमको टाइम दिया, उसका मिरर इमेज बताना होता है। मिरर इमेज हमको दो टाइप का होता है। अब हम क्या करेंगे, मिरर इमेज पढ़ेंगे और हमको एक देखिए एंगल बताना होता है, और तीसरा क्या बताना होता है, हमको टाइम बताना होता है। तो देखिए, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं मिरर, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है। देखिए गाइस, ये हो गया हमारा दर्पण प्रतिबिंब। अब इसमें भी हमको क्या होता है, दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, दो टाइप से, ठीक है। वैसे अधिकतर हमको देखिए मिरर इमेज ही पूछा जाता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल मिरर, और जो हम आपको बताएं वाटर इमेज, उसका देखिए बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हमको मेन क्या पूछा जाता है, हमको दर्पण मतलब कि ये जो मिरर इमेज होता है इसी से हमको पूछा जाता है। एक होता है हमारा वर्टिकल मिरर। हम आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग वहाँ से अच्छे से देख करके अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपना मतलब नोट्स बना लीजिएगा। या तो फिर आप यहाँ से भी बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको सारा कुछ बोल भी रहे हैं और लिखवा भी रहे हैं। एक होता है हमारा वर्टिकल मिरर और दूसरा हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मिरर। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर। आइए अब देख लेते हैं ये दोनों मिरर क्या होते हैं। वैसे लगभग आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है ये। अब देखिए, अब हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, वर्टिकल मिरर मतलब क्या होता है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए है, ठीक है, हमको हमारा कोई ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर रखा गया है। अब हमको अगर हमसे कोई पूछा है कि इसका वर्टिकल मिरर क्या होगा, तो मतलब कि हम क्या करेंगे, इसके वर्टिकल यहाँ पर देखिए मिरर कोई रखेंगे, ये हमारा कोई मिरर है। अब हमको बताना है, तो देखिए इसका तो सेम ही बनेगा, ठीक है। ये हो गया इसका मिरर इमेज। अब जैसे हमको हॉरिजॉन्टल मिरर पूछे, हॉरिजॉन्टल मिरर की जगह पर अगर आप इसे वाटर इमेज पढ़ेंगे तो आपको देखिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है, एक बार का पढ़ चुके हैं वाटर इमेज। जैसे हमको यहाँ पर हो गया ए, ठीक है, हम सेम ही ऑब्जेक्ट लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, इसका हमको बताना है वाटर इमेज क्या होगा। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए ऐसे हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसका हॉरिजॉन्टल मिरर कह सकते हैं, या तो आप इसको कह सकते हैं वाटर इमेज। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्षैतिज दर्पण। अब देखिए, ये हो गया हमारा दो ठो की, मतलब इसमें हमको ये जो दो टाइप है, एक वर्टिकल मिरर और दूसरा दूसरा क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर, मतलब क्या होता है क्षैतिज दर्पण, ठीक है। अभी यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ तक आपको
आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर अभी तो इसमें कुछ था भी नहीं। अब हम देखिए अपना पहला उठाते हैं, क्या, वर्टिकल मिरर। कि अगर हमको कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें हमको पहले ये देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और उसमें हमको क्या लॉजिक लगाना है और वो लॉजिक हमको क्यों लगाना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और हम आइए देख लेते हैं क्या है हमारा मिरर, दर्पण। ठीक है, हमारा क्या है, वर्टिकल मिरर। ये हो गया हमारा वर्टिकल मिरर। तो वैसे देखिए कैलेंडर और क्लॉक हमारा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको देखिए एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना आप श्योर हो जाए। क्योंकि देखिए आप प्रैक्टिस पेपर जो हमारा क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर होता है, आप उसको सॉल्व करते होंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता होगा। ठीक है, ये सब क्या है हमारे देखिए कंपलसरी है कि मतलब देखिए पूछा ही जाना है। और देखिए इनमें टाइप भी फिक्स ही है थोड़ा सा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कैसे भी आपको घुमा फिरा दे दे आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा वर्टिकल मिरर। अब देखिए अब हमको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे हमको क्वेश्चन दिया है कि एक घड़ी है। ठीक है, हम आपको देखिए लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं, आप लैंग्वेज अपने से लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे मेरे हैंड राइटिंग उस पर कैसी आ रही है। तो देखिए जैसे हमको दिया है कि एक घड़ी है, एक घड़ी में कितने 5:10 हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमको टाइम दिया गया है। एक हमारी कोई घड़ी है उसमें क्या है 5:10 हो रहा है। तो अब हमको ये पूछेगा कि अगर हम इसको वर्टिकल मिरर में देखेंगे, मतलब अगर हम इसको किसी मिरर में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसमें कौन सा, उसमें हमारा टाइम कितना होगा। ठीक है, उसमें हमारा कितना टाइम होगा। तो देखिए पहले हम आपको समझाते हैं। देखिए सिंपली आप क्या कीजिए, देखिए आपको क्वेश्चन का सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, आप अगर लॉजिक जाने या ना जाने, आपको आंसर लाने से मतलब है। तो देखिए इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए हमारा जो हमारी घड़ी होती है, हमारी जो क्लॉक होती है, उसमें हमारे के पूरे कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलेंगे उसमें हमारे पूरे 12 घंटे होते हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या हम 12 जो हमारा घंटा होता है, और हम आप बताइए अब 12 घंटे होते हैं, अब हमको बताइए कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो आप बोलेंगे कि हमारे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे एक घंटे में हमारे कितने मिनट होते हैं, आप बोलेंगे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो देखिए अब हमको कुछ नहीं करना, हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ से ले लेना है 11:60। अब बताइए क्या 12 जो हम लिखे हैं 12:00 और 11:60 में, आप बताइए कोई अंतर है। तो आप बोलेंगे नहीं, 11:60 भी हमारा मतलब 12 ही होगा और 12 का मतलब तो 12 हुआ ही, कि मतलब दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, सिंपल जो हमको टाइम दिया गया है। ठीक है, हमको टाइम क्या दिया गया है, हमको टाइम दिया गया है 5:10। आप क्या कीजिए, यहाँ पर हमको टाइम दिया गया 5:10। आप इसमें सिंपली 11:60 है जो, उसमें से आप इनको घटा लीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 50 आएगा। और यहाँ पर कितना है, 11 में से 5 गया 6। देखिए हमारा जो टाइम दिया गया था 5:10, अगर हम इसका मिरर इमेज देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 6:50। अगर आप ठीक, हम इसको एक बार आपको एक्सप्लेन भी करके बता देते हैं, ताकि आपको मतलब ये हो कि नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट सही है या नहीं सही है। देखिए हम यहाँ पर एक वॉच लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा एक वॉच। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया हमारा। हम कौन सा टाइम लिए थे, हम लिए थे 5:10। तो आप बताइए 5:10 कहाँ पर होगा। तो आप बोलेंगे जो हमारी घंटे की सुई है, आर की जो निडल है वो कहाँ पर होगी। तो आप बोलेंगे देखिए 5:10 हो रहा है। अब तो 5:10 हो रहा है, तो हमारे जो घंटे की सुई वो एग्जैक्ट 5 पर नहीं होगी, थोड़ा सा 5 से क्या होगी, आगे होगी। मतलब 5 और 6, जो 5 और 6 की सुई है उसके क्या होगी, बीच में होगी। तो आप बोलेंगे हमारी जो घंटे की सुई है यहाँ पर आएगी, कुछ लगभग यहाँ पर आएगी। ठीक है, इससे देखिए थोड़ा सा पहले ही आएगा, लेकिन मिरर में क्या है, सॉरी फिगर में क्या है, थोड़ा छोटा बना देते हैं इसको। देखिए ये क्या है, घंटे की सुई है, और ये क्या है हमारा 5 और 6 के बीच में है, मतलब 5 से थोड़ा सा आगे है। जो हमारे 5 की सुई है उससे हमारा क्या है, थोड़ा सा आगे है। देखिए ये हो गया हमारा 5 ही, मतलब घंटे की सुई हो गई। अब बताइए 10 मिनट क्या होगा, 10 मिनट हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम, किसमें, मिरर में, सॉरी घड़ी में हमारे टाइम हो गई किसका, 5:10 का। अब हमको पूछा है कि इसका वर्टिकल इमेज क्या होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, वर्टिकल पूछा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिरर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मिरर रख लिया हम। अब हम फिर से एक क्लॉक बनाते हैं।
यहाँ पर हो गया हमारा क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया। अब देखिए मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि जो फिगर हमारा क्या होता है मिरर के पास होता है, मतलब फिगर का जो पोर्शन मिरर के पास होता है इमेज बनने के बाद वही पोर्शन हमारा क्या होता है, वही पोर्शन हमारा मिरर के पास होता है। ठीक है, तो देखिए अब हमको इसमें सिंपली क्या करना है, ये हो गया हमारा निडल यहाँ से हो गया। ठीक है, अब आप बताइए कि इसका फिगर हमारा देखिए कैसे बन रहा है। अब पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों निडल हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों निडल को हम कंसीडर करके हम बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बीच का। अब देखिए ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया हमारा बीच का। अब बताइए हमारा जो ये 10 मिनट वाली जो निडल थी वो कहाँ है, आप बोलेंगे। देखिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए 12 बजे का हो गया। ठीक है, 12 बजे का हो गया पहला दूसरा, इसको छोड़ के हमारे किस 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 निडल पे है, तो आप बोलेंगे मतलब ये देखिए किस टाइम पर है, आप बोलेंगे 10 वाले पर है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए इसका मिरर ये है। देखिए जब इस निडल का मिरर ये वाला निडल होगा तो इस निडल का मिरर आप बोलेंगे ये वाला होगा। और ये मिनट के लिए कौन सा होगा, ये हमारा होगा 50 की। ये हमारी सुई किसकी है, 50 की सुई है। अब देखिए हमारा मिनट की सुई जो है उसका हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो घंटे की सुई है अब वो कहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारी घंटे की सुई है, ठीक है, जो हमारी घंटे की सुई देखिए किसके किसके बीच में, तो आप बोलेंगे 5 और 6 के बीच में है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 और 6 के बीच में, मतलब ये वाली जो सुई है ये वाली हमारी कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब इसका मिरर हमारा ये बनेगा। तो आप बताइए इसका मिरर कहाँ बनेगा, तो आप बोलेंगे इसका मिरर इमेज हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा। तो अब देखिए हमारे क्या है, जो घंटे की सुई क्या है इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ भी हमको क्या लाना होगा, इनके बीच में लाना होगा। यहाँ इनके बीच में यहाँ पर कहीं आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, 6 बज गया। अब जो क्या है कि जो हमारी घंटे की सुई वो क्या है 6 से आ गया, मतलब कि क्या है, क्या होगी 6 हो गया यहाँ से। अब देखिए 6 के आगे होगी और क्या होगी 7 के लगभग पास में, क्योंकि अब हमारा क्या है यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर जा रहा है, ये हमारा 50 वाली सुई पर जा रहा है। तो मतलब देखिए आप देख लीजिए कि हमारा आंसर कितना है, तो आप बोलेंगे हमारा आंसर आ गया 6:50। ठीक है, लेकिन आपको इतना सोचना नहीं है, आपको बस कल क्या करना है 11:60 लेना है। 11:60 में से जो हमको टाइम दिया गया उसको घटा लेना है। देखिए ये हो गया। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब जैसे हमारे पास हम बोल दिए कि हमारे कोई घड़ी जिसमें क्या टाइम हो रहा है 3:25 और हमको अगर हम उसको मिरर में देखेंगे तो हमारा टाइम क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार पहले खुद से कीजिए, उसके बाद जो हम सोल्यूशन बता रहे हैं उसको कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम आपको क्या बताएं, 11 ले लेना है, 11 बज यहाँ पर 11:60 ले लेना है। ठीक है, 11:60 हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा क्या हो गया 3:25। अब क्या करेंगे, आप क्या कीजिए सिंपली इसमें से क्या कीजिए, आप इनको घटा दीजिए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 35 हो गया। और 11 में से 3 गया तो हमारा आ गया 8 ही होता है ना, 8 3 11, तो मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ से 8:35 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए ये तो हो गया। अगर हमको ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अगर हमको बोल दे कि 14:50, यहाँ पर हमको दे दिया 14:50। देखिए ऐसे भी हमको पूछ सकते हैं। अब आपको पता भी होगा कि 14:50 का मतलब क्या होता है, मतलब 14 मतलब अब देखिए जितना ज़्यादा क्या कीजिए उतना उसको 12 में ऐड कर दीजिए, या फिर क्या कीजिए 20। ठीक है, 12 में आपको ऐड करना है यहाँ से, तो क्या करना है 12 में ऐड करना है। मतलब आपको ये देखना है कि जो हमको दिया गया है 14 में से हम क्या करना है 12 को घटा लेना है। ठीक है, 12 को हमको देखिए जो हम ऐड करने के लिए बोले थे वो गलत था। हम क्या करेंगे उसमें से हम 12 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया, यहाँ से आ गया 2। ठीक है, ये हमारा वही रहेगा। ये जो मिनट है, मिनट हमारा सेम रहता है, बस कल हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा जितना दिया गया रहता है इसमें से हम क्या करते हैं 12 को घटा लेते हैं, तो हमारा कौन सा टाइम आ जाता है, ये हो गया 2:50। ठीक है, देखिए या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो क्या कीजिए आप जहाँ पर हम 11:60 से घटा रहे थे वहाँ पर आप क्या कीजिए 23:60 से घटा लीजिए इनको। ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं, या तो इनको चेंज कर लीजिए, मतलब 1 से लेकर 12 के बीच में चेंज कर लीजिए, या तो आप क्या कीजिए 23 में से घटा लीजिए, तो आपका देखिए सेम ही आंसर आएगा। आइए हम बताते हैं कि आपका आंसर सेम कैसे आएगा। देखिए हमको क्या पता है, हमको दिया गया है 14:50। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम 14:50 में से 23:60 में से 14:50 को यहाँ से घटाते हैं, ये हो गया 14 और ये हो गया 50। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया, आप बोलेंगे 10 और यहाँ से कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, आप बोलेंगे 9:10 आ गया। अब देखिए अब आप हम क्या कीजिए 23:60 में से घटाएं। अगर हम इसको ऐसे घटा लें, अगर हम इसको 11:60 में से घटा लें, 11:60 में से हम क्या घटाएंगे 2:50 घटाएंगे। ठीक है,
14 है, 14 में से क्या करेंगे 12 को घटा देंगे, हमारा जो आएगा अब यहाँ से हम कर लेंगे 250। अब बताइए आपका आंसर कितना है, तो आप बोलेंगे सेम ही आंसर आया है 9 10। ठीक है, तो देखिए आप दोनों अगर आप कन्वर्ट करना चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं कन्वर्ट करना चाहे तो आप क्या कीजिए सिंपली 23 60 में से आप घटा दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन अब देखिए ये तो आपका सिंपल हो गया कि जो हमारी घड़ी होती है रियल घड़ी होती है वो हमको मतलब अगर हमको उसमें निकालने के लिए दे दिया जाए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए एग्जामिनर हमको घुमाने की कोशिश किया, हमको कन्फ्यूज करने की कोशिश किया, अगर वो हमको ऐसे दे दिया, ठीक है, अगर हमको जैसे दूसरे टाइप से हमको दूसरी टाइप की घड़ी बना दिया, जैसे हमको बोला कि जैसे हमारी घड़ी में क्या होते हैं 12 घंटे होते हैं। ठीक है, हमारी घड़ी में क्या होते हैं 12 घंटे होते हैं। अगर हमको दे दिया कि कोई एग्जामिनर दे दिया कि हमारे पास कोई घड़ी है जिसमें क्या है घंटा 10 घंटे, उसमें जैसे मतलब क्या है 10 घंटे का चक्कर लगाता है। ठीक है, मतलब पूरा क्या है उसमें 10 घंटा 10 आ रहा है, अब 10 घंटा है। तो आप बताइए जो जब हम 12 को लिख रहे थे 11:60, अच्छा अभी मिनट भी देख लेते हैं। 10 घंटे मतलब क्या है पूरा 10 घंटा है और उसमें मिनट कितने हैं, उसमें मिनट 50 का है। जैसे हमको क्या होता है इसमें देखिए 60 पूरा एक मतलब एक राउंड लगाएंगे तो कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। तो उसमें क्या है एक राउंड लगाने पर हमको कितना मिलता है, हमको 50 मिनट मिलता है। ठीक है, 10 घंटे की घड़ी है और उसमें कितने मिनट हमको कितना मिलता है 50 मिनट मिलता है। तो अब देखिए जो हमारी रियल घड़ी होती है वो क्या होती है, वो हमारी होती है 12 घंटे की। ठीक है, वो हमारी होती है 12 घंटे की और उसमें मिनट कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे मिनट हमारे होते हैं 60। जब हम इस तो आप बताइए जब हमारी 12 घंटे की घड़ी है उसमें मिनट 60 है तो उसको हम कैसे लिख रहे थे, तो आप बोलेंगे कि सिंपली क्या कर रहे थे यहाँ से एक हम घटा ले रहे थे, मतलब देखिए 11:60 लिख ले रहे थे, 11:60 लिख रहे थे। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम 12 बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम इसको अगर हमको इस घड़ी का हमको कोई फार्मूला बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप बोलेंगे सिंपली कुछ नहीं करना है हमको, इसमें यहाँ से एक घटा लेंगे, -1 कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया 9। और देखिए मिनट जितना है मिनट हम वही लिख देंगे 9 9 एंड 50। अब क्या हो गया, इसको भी हम वही बोल सकते हैं कि मतलब क्या कितना कितना बज रहा है, आप बोलेंगे 10। ठीक है, इसको भी आप 10 घंटे बोल सकते हैं या फिर इसको 10 घंटा ये भी होगा हमारा, 10 घंटा ये भी होगा। क्योंकि देखिए ये आपको हम इसलिए बताएं ताकि हमको एग्जामिनर अगर कन्फ्यूज़ कर दे, अगर हमको ऐसे पूछ दे कि अगर हम अब मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई घड़ी है जिसमें क्या है पूरे घंटे 10 हैं और वो क्या है एक एक चक्कर में वो कितने मिनट तय करता है, मतलब कितना टाइम लगाता है, वो आप उसमें बोल दिया कि 50 मिनट, तो आप बताइए कि 4:30 4:30 का हमको दर्पण प्रतिबिंब बताइए क्या होगा। तो आप सिंपली देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या कर लेना है, यहाँ पर 4 लिख लेना है, यहाँ पर 30 9 50 में से क्या करना है इसको घटा देना है, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 2, हमारा ये आ गया 5 20। ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे ऐसे बता लेंगे। जैसे कुछ भी पूछे तो आपको देखिए कुछ भी पूछे आपको सिंपली क्या करना है, मिनट जितना दिया गया मिनट उतना ही रखना है, बस केवल जो घंटा है उसको क्या करना है आपको एक कम करके लिख लेना है और उसमें से आपको घटा लेना है। ठीक है, और देखिए ये अगर हमको 14:50 दिया हो, 13:50 दिया हो और मतलब 20:50 ऐसे कुछ करके दिया हो, तो आप क्या कीजिएगा, या तो उसको डायरेक्ट घटा सकते हैं या तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे हम आपको बदल के बताए थे कि 2:50 कर सकते हैं, ऐसे आप करके उसको घटा करके आप आसान इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमारा हो गया कौन सा हमारा, देखिए दर्पण प्रतिबिंब वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, मतलब कि कौन सा था वर्टिकल मिरर वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमको कौन सा करना है, अब हमको देखिए क्षैतिज मिरर वाला। ठीक है, क्षैतिज मतलब कौन सा हॉरिजॉन्टल मिरर वाला क्वेश्चन अब हमको करना है। अब देखते हैं कि हम उसमें अब हम कैसे करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और अगर आपको सेकेंड भी इसमें का इंक्लूड कर दे तो आप क्या करेंगे, जैसे हमको बोल दिया कि 5:23 और 20 सेकेंड। ठीक है, अब हमको बताइए इसका मिरर इमेज हमारा क्या होगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें भी आपको वही करना है। यहाँ हो गया 11। ठीक है, 11 यहाँ पर आप ले लेंगे आप 59 इसलिए लेंगे क्योंकि इसका 1 मिनट अब हमारा कहाँ जा रहा है, इधर सेकेंड में जा रहा है। तो आप बोलेंगे 1 मिनट में हमारा होता है 60 सेकेंड। सिंपली आप क्या कीजिए यहाँ से घटा लीजिए, 5 23 20 हो गया। अब आप घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आप बोलेंगे यहाँ पर आ गया 40 सेकेंड, यहाँ पर हो गया हमारा 36 मिनट, यहाँ पर हो गया हमारा 6 घंटा। 6 घंटे 36 मिनट मतलब 6:36 40 सेकेंड हमारा हो रहा है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं था, इसमें बस केवल क्या था 11:60 से आपको घटाना है, बस आपको यही करना है। और क्या अगर सेकेंड दिया तो उसमें से आप क्या करें 11:59 इसमें से आप घटा लेंगे, आपका सिंपल से क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम देख लेते हैं जो हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल मिरर है, हमारा जो कौन सा है हॉरिजॉन्टल मिरर है, सेकेंड वाला जो टॉपिक है
हॉरिजॉन्टल मिरर। देखिए हॉरिजॉन्टल मिरर कहिए आप, या तो क्या कर लीजिए वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज मतलब क्या आता है, ये से नीचे से बनता है। ठीक है, आपको ये देखना है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, अगर इसमें हमको कोई भी टाइम दिया हो, अगर उसका हमको हॉरिजॉन्टल बोले कि अगर इसका हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बताइए कि मतलब उस क्लॉक में हमारा कितना टाइम हो रहा होगा। जैसे हमको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहाँ पर हमको दे दिया कि हमारा क्या है 10:50 हो रहा है। हमको जैसे क्वेश्चन में देखिए कैसे देगा, हम आपको देखिए अपना हैंड रिटन नोट्स क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। आप उसमें से हम आपको क्वेश्चन लिखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमको क्वेश्चन में दे दिया कि अगर हमारे पास कोई घड़ी है जिसमें क्या अभी 10:50 हो रहे हैं, यदि हम उस घड़ी को वो हॉरिजॉन्टल मिरर के मतलब उस घड़ी के सामने क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मिरर रख रहे हैं, तो आप बताइए कि अब जो मिरर में जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें हमारा कितना टाइम होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको घटा लेना है 17 घंटा 90 मिनट। इसमें से आपको क्या करना है, ये जो टाइम दिया है हमारा ये घटा लेना है। इसका देखिए ये कॉन्सेप्ट इसका है हॉरिजॉन्टल मिरर का, मतलब हमको किस में से घटाना है, 17:90 में से। ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 50। अब इसका आंसर आ जाएगा 7:40, 7:40 होगा हमारा उसमें। देखिए सेम कॉन्सेप्ट उसमें वही, जैसे हम आपको क्लॉक बनाकर दो क्लॉक बनाकर दिखाए थे। यहाँ पर देखिए ये आपको बनाकर दिखाया था ना, सेम यही कॉन्सेप्ट है। आपको देखिए ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन हमारा है मतलब हमको हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल है, ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि इसका मिरर देखिए यहाँ पर बन रहा है, इसका मिरर इमेज यहाँ पर बन रहा है, तो इसका निडल कहाँ पर होगा, ऐसे हम आपको बता दें। सेम वही कॉन्सेप्ट हमको वहाँ भी करना है। तो देखिए अगर आप एक चीज़ समझ चुके हैं तो दूसरे में आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, क्या ध्यान देना है, जैसे अब हमको जैसे कोई टाइम दे दिया, जैसे तो गाइस देखिए अगर इसमें हमको एक टाइप से और क्वेश्चन पूछ दे, जैसे हमको कितने में से घटाना होता है, तो आप बोलेंगे 1790। इसमें से हमको यहाँ पर होगा, अगर आपको यहाँ पर दे दिया हमको 5:10, सॉरी 5:80 तो कोई टाइम ही नहीं होता है। ठीक है, 5:80 देखिए कोई टाइम नहीं होता। अब हमको यहाँ पर दे दिया कि 5:10 हो रहा है हमारी घड़ी में, तो आप बताइए कि उसका जो मिरर इमेज बनेगा, सॉरी मिरर इमेज नहीं, हमारा जो उसका हॉरिजॉन्टल इमेज जो बनेगा उस दर्पण में हमको बताइए कितना टाइम होगा। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, 70:90 में से आप क्या कीजिए 5:10 को आप घटा लीजिए। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर आ गया 80 और यहाँ पर कितना आ गया 12:80 आ गया। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप सोचेंगे कि यहाँ से हमारा ये जो 80 मिनट तो हमारी घड़ी में होता नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 मिनट यहाँ से निकाल कर हम यहाँ इस 12 में हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो देखिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो 80 इसमें से आपको 60 घटा देना है, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, और ये जो हमारा आगे है 12, इसमें हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो हमारा 12 जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, हमको सिंपली इसमें से बस कर क्या करना है, 60 मिनट को हमको घटा लेना है और वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, मतलब जो 12:20 है ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये था हमारा इसका एक मेन कॉन्सेप्ट। ये देखिए जितने हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप इसी कॉन्सेप्ट अगर आप आंसर करेंगे तो देखिए आपका सही होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला है। बस सिंपल सा आपको 2 चीज़ याद रखना है। अगर हमको मिरर इमेज पूछे तो हमको क्या करना है, 11:60 में से घटाना है, और अगर हमको वाटर इमेज पूछे या फिर हॉरिजॉन्टल इमेज पूछे तो हम क्या करेंगे, सीधा 17:90 में से हम क्या करेंगे, इनको घटा लेंगे। तो देखिए ये हो गया। अब आइए हम आपको एग्जाम पे कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए इनके हिसाब से जो हमको पूछा गया है, इनके आधार पर आइए हम उस पर वो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग मतलब सुई वाली जो घड़ी हमारी है में 1:30 समय है। देखिए आपको ये जो सबको लैंग्वेज दिया रहता है, ये हमको ओनली देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। एनालॉग वाली सुइयाँ हैं, बिना घड़ी वाली मतलब सॉरी बिना मतलब जैसे बिना नंबर वाली घड़ी है, बस केवल उसमें सुइयाँ दिखाई गई हैं। ये सब हमको देखिए ओनली कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। आपको बस क्या ध्यान देना है, आपको बस टाइम ध्यान देना है। क्या दिया गया है यहाँ पर, 1:30 दिया गया है। तो हमको बोला है कि तो बताइए सही समय क्या है। सही समय मतलब क्या है, एक दर्पण। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिया गया, दर्पण। अब देखिए अगर आपको सिंपल दर्पण दे तो आप क्या करेंगे, मिरर इमेज देखेंगे।
ठीक है, आप क्या करेंगे, मिरर इमेज देखेंगे। और अगर आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में कि हमको जो हमको अगर मतलब आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है कि आपको हॉरिजॉन्टल मिरर के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तब आप वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे 70-90 वाला। नहीं तो आपको देखिए सिंपली वैसे लगभग अभी क्या है, लगभग इसी का क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, कौन सा, दर्पण वाला, सॉरी जो मिरर इमेज है उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हमको क्या क्वेश्चन पूछा है, 1:30 दिया गया है। तो हमको सिंपली देखिए इसमें भी क्या करना है, 11:60 लिखिए यहाँ पर, 11:60, यहाँ पर 1:30 दिया है। आप क्या कीजिए, इसमें से घटा लीजिए, हमारा कितना आ गया, 30 आ गया, यहाँ से आ गया 10, मतलब 10:30 हमारा कौन सा आंसर आ गया, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, सिंपली ऐसे ही आपको कर लेना है। आइए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या दिया गया है। देखिए अब हमको दिया गया कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, सही समय क्या होगा। ठीक है, जैसे अब आप बोलेंगे कि ये तो हमको दर्पण में दिखाई दे रहा है तो हमको सही समय बताना। देखिए एक ही मतलब है, ठीक है, या तो आपको ऐसे पूछे कि अगर हमको हमारे पास कोई घड़ी है उसका दर्पण प्रतिबिंब अगर हम देखेंगे तो उसमें हमारा क्या टाइम होगा, या तो जो हमको इस क्वेश्चन में दिया है कि दर्पण में ये दिखाई दे रहा है तो हमारा रियल टाइम क्या होगा। देखिए दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। हमको दोनों में क्या करना है, मिरर इमेज ही निकालना है, मतलब 11:60 में से ही घटाना है। तो आप यहाँ पर 11:60 लिख लीजिए। अब हमारा क्या करेंगे, इसमें से 3:15 क्या किया, घटा लिए तो हमारा कितना गया, यह आ गया हमारा 8:45। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। देखिए ये हमारा क्या सीपीयू का क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे सीपीयू का क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें भी देखिए आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश किया है। क्या बोला है, एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 के चिन्ह लगे हैं। ठीक है, अब बोलेंगे 3, 6, 9 और 12 के चिन्ह लगे हैं, एक दर्पण के सामने रखा गया है। ठीक है, एक घड़ी उसको दर्पण के सामने रखा गया है जिस पर क्या है, 3, 6, 9 और 12 के केवल चिन्ह बने हैं। ऐसे घड़ी आप देखे होंगे। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 जैसा रुका समय दिखता है। ठीक है, क्या दर्पण में दिखता है। अब वास्तविक समय क्या है, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि अब हमको ये कैसे समझें कि इसमें हमको क्या करना है, 3, 6, 9, 12 दिया है। तो आप बोले ना, ये सब आप क्या कीजिए, एकदम इग्नोर कर दीजिए, इन सबको आप सोचिए नहीं, इतना आपको सोचना है नहीं, बस आपको देखना है कि कौन सा हमको दर्पण दिया है और हमको टाइम क्या दिया गया है। सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पर लीजिए 11:60, इसमें से घटाइए 9:50, हमारा आंसर क्या आया, 10, और यहाँ पर आया 2:10 हो रहा है। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए जो लोग कंफ्यूज होंगे, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता होगा, अब वो लोग सोचेंगे 3, 6, 9, 12 मतलब ये अगर यही हमको क्वेश्चन में मेंशन किया तो मतलब कि हमको आंसर इन्हीं के टर्म में लाना है। तो ऐसा हमको कोई ज़रूरी नहीं है। किसी घड़ी में अगर हमको 1, 2, 3 मेंशन किया हो या ना किया हो, लेकिन उस घड़ी में वो टाइम देखिए हमारा क्या है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, आपको बस केवल कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया रहता है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि 4 में हमको क्या बोला है। ये भी हमारा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको दिया गया है कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। एक कोई घड़ी है, उसका प्रतिबिंब हमको दर्पण में दिखाई दे रहा है। घड़ी में उस समय कितने टाइम हो रहा है, 5:25 हुए थे मतलब हम क्या कहते हैं, अब देखे थे। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या बोला है, यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में, देखिए पहले एक बार तो हम दर्पण में देखेंगे। ठीक है, एक बार हम उसका दर्पण देखें, अब फिर से जो टाइम हमको मिला उसको हम क्या करते हैं, फिर से दूसरे दर्पण में देख रहे हैं। तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से, मतलब जो क्वेश्चन का लैंग्वेज दिया है उसको अच्छे से समझना है कि हमको क्या बोल रहा है। ठीक है, दिया है, देखिए एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। पहले हम क्या देख रहे हैं, दर्पण में देख रहे हैं कि तो उस घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। जिस टाइम हम दर्पण में देख रहे थे उस टाइम घड़ी में दर्पण में हमको क्या दिखाई दे रहा था, 5:25। तो पहले अपना रियल टाइम निकाल लेते हैं, 11:60, 11:60 में से हम इसको घटा लेते हैं, हमारा आ गया 5:25 है। तो हमारा कितना आंसर आ गया, यहाँ आ गया 35 और यहाँ आ गया हमारा 6, मतलब 6:35 हो रहा है हमारा रियल। ठीक है, रियल। अब देखिए हमको क्या बोला गया है, ये अब आप समझिए कि अब हमको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। हमको दिया गया है कि यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का, मतलब ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है, अब हमको ये टाइम लेना है। ठीक है, जो 6:35 आया है ये टाइम लेना है। किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, अब आप इसका फिर से प्रतिबिंब देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब अगर आप इसका फिर से प्रतिबिंब देखेंगे तो आप बताइए कि हमको टाइम क्या हो रहा है। तो आप बोलेंगे सिंपल है, हम क्या करेंगे, 11:60 से घटा लेंगे इसको, फिर से 6:35। ठीक है, देखिए
ये तो बोल रहे हैं ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है। आप यहाँ से घटा लिए तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए फिर से वही आंसर आ जाएगा जो हमको दिया गया था। ये हो गया 25, यहाँ पर हो गया हमारा 5। अब देखिए ये हो गया हमारा, मतलब आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया 5:25, 5:25, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ये हो गया। अब देखिए इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या है, इसका एक, अब यहाँ से एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? जैसे हमको कोई भी टाइम दिया है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हमको जैसे यहाँ पर कोई टाइम दिया है 6:40 दिया है, ठीक है, हमको दिया है कोई टाइम दिया है, मतलब एक घड़ी है उसमें हमको कितना टाइम हो रहा है, 6:40 हो रहा है। अब हमको ये बोल दिया कि अगर हम लगातार, ठीक है, लगातार अगर हम इसको 3 मिरर में देख रहे हैं, ठीक है, लगातार 3 मिरर में देख रहे हैं, तो आप बताइए कि तब तीसरे मिरर में इसका टाइम क्या दिखेगा। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, पहले मिरर में आप देखेंगे तो, ठीक है, 3 मिरर में हमको देखना है। आप ये बात ध्यान दीजिए कि आपको 3 मिरर में आपको देखना है। तो आप बोलेंगे एक मिरर में, आप देखिए इसको आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए कि मतलब इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर लीजिए, कर लिए तो मेरे बताने से पहले आप इसका आंसर कर सकते हैं, वो भी राइट कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया, पहले हमको 3 मिरर में देखना है, हमको टाइम क्या दिया, 6:40 दिया गया, ठीक है, 6:40 दिया है, तो आप इसको 11:60 में से घटा लीजिए। 11:60 में से हम घटा लिए किसको, 6:40 को, तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया 20 और यहाँ आ गया 5, मतलब 5:20 हो रहा है। अगर हम पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पर हम 1 2 3 लिख देते हैं, क्योंकि हमको क्या 3 मिरर में हमको देखना है, ठीक है। पहले मिरर में देखिए तो हमारा टाइम आ गया 5:20 हो रहा है। तो हम देखिए कि हमको जो पहली बार मिरर में देख रहे हैं तो हमको 5:20 हो रहा है। अब हमको क्या करना है, दूसरे मिरर में देखना है। अब ये हमारा, अब हमारे लिए ये हो गया रियल। अब हम दूसरे मिरर में देखेंगे तो आप फिर से अगर इसको 11:60 में से घटाएंगे तो आपका आंसर यही आने वाला है, 6:40। आप घटाकर देखिए, देख सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर 60 में से 20 जाएगा, कितना आएगा, 40 आएगा, 11 में से 5 जाएगा, 6 आएगा, मतलब दूसरे मिरर में आप देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 6:40। अब देखिए हमको फिर से क्या करना है, फिर से एक तीसरे मिरर में देखना है, तो आप बोलेंगे फिर से आपको क्या करना होगा, 11:60 में से 6:40 को घटाना होगा, आपका आंसर आ जाएगा 5:20, ठीक है। देखिए आंसर दो ही आएगा, या तो 5:20 आएगा या तो 6:40 आएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए, अगर आपको ऑड नंबर में पूछे, ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जैसे आपको अभी पूछा था ना कि हमको 2 बार देखना था, तो दो दो हमारा क्या है, इवन है, यहाँ पर हमको 3 बार देखना है, 3 हमारा क्या है, ऑड है। देखिए अगर हमको ऑड नंबर में पूछे तो सिंपली आपको क्या क्या करना है, जो टाइम हमको दिया गया है बस उसका आपको मिरर इमेज निकाल लेना है, एक ही बार निकालना है, ठीक है, एक बार निकालना है, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए है, ऑड के लिए। और इवन के लिए क्या देखना है आपको, इवन के लिए देखिए जो हमको दिया गया रहेगा वही टाइम आएगा, ठीक है भाई। जैसे 3 तक हम देख लिए, अगर हम फिर से 4 देखेंगे, चौथे मिरर में देखेंगे तो हमारा टाइम क्या आएगा, तो आप बोलेंगे फिर से हम 11:60 में से घटाएंगे तो हमारा ऑप्शन, हमारा टाइम आएगा 6:40 आएगा, ठीक है, 6:40। अब देखिए ऑड वाले में कौन सा आ रहा है, ऑड वाले मतलब उसका मिरर इमेज हमको देखना पड़ रहा है। और जो अगर हमको इवन दे दे, ठीक है, इवन देते तो हमारा आंसर वही हो जाएगा जो टाइम हमको दिया गया है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अपने अपने माइंड में रखना है कि अगर हमारा इवन है तो सेम है, सेम टाइमिंग जो हमको दिया गया है, और अगर ऑड है, ऑड मतलब क्या, उसका एक बार हमको देख लेना है कि मिरर इमेज, जिसका मतलब मिरर में हमारा कितना टाइम दिखा रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। देखिए यहाँ से जो हम क्वेश्चन लिए थे वो हमारा क्या था, ये हमारा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। तो आप देखिए जो आज हम क्वेश्चन बताएं, अब आप इस पर देखिए क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन ढूंढिए, क्वेश्चन कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आप अगर आज एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस पर आज ही क्वेश्चन कीजिए, पहले आज क्वेश्चन कीजिए, ताकि आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट आज के लिए पहले तो क्लियर होना चाहिए। अगर आज क्लियर होगा तभी हम आप कल क्वेश्चन इस पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आज पहले आप क्या कीजिए, इस पे मिरर वाले पे आप क्वेश्चन कीजिए अच्छे से, और अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। और जो बात है वो सारी अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि ये कि हमारा ये जो टॉपिक है हमारा देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब छूटने वाला नहीं है, आपको पूछना ही, इससे क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। और आप देख ही रहे हैं कितने सिंपल सिंपल हमारे क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए सीपीयू का क्वेश्चन था, आपको सिंपल क्या करना था, इसमें से 11:60 में से घटाना था। बताइए आपको घटाना नहीं आता है, आप आता है ना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप गलत करके आ जाएंगे। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1-2 सेकंड का क्वेश्चन है, 1-2 सेकंड का क्वेश्चन 1-2 नंबर का है, तो आप गलत करके आ जाएंगे।
तो इसलिए आप क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।